हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस वगैरह निकालने के। तो आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन 1 क्या है बेटा। ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक मैन की जो है 10% सैलरी इंक्रीज हो गई। कुछ सैलरी था उसका 10% इंक्रीज हो गया। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ ₹1,54,000। अब जो उसका न्यू सैलरी है 1,54,000 है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। बताओ उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है। तो क्वेश्चन है, एक मैन का जो सैलरी है 10% इंक्रीज हो गया है और न्यू सैलरी उसका 1,54,000 है। बताओ उसका ओरिजिनल सैलरी क्या है। तो हमें पता नहीं बेटा क्या है ओरिजिनल सैलरी। हम लेट कर लेंगे एक्स है। ठीक, लेट मैन्स ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू ₹X। हमने मान लिया उसका ओरिजिनल सैलरी एक्स है। ठीक, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंक्रीज इन हिज सैलरी, इंक्रीज इन हिज सैलरी। सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ वो देखो, कहा है 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो बेटा जो परसेंटेज होता है ये किसी ना किसी का होता है। जैसे 10% जितना उसका सैलरी था उसका 10% इंक्रीज हुआ। सो 10% इन हिज इंक्रीज इन हिज सैलरी क्या आएगा, 10% ऑफ हिज सैलरी। 10% मीन्स 10/100 ऑफ मल्टीप्लाई और हिज सैलरी, उसका सैलरी हमने कितना मान लिया, एक्स। ठीक, कैंसिल करो, 10 बन जा 10, 10 10 जा 100। तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स, नीचे 10, x/10 आ गया। ये हो गया बेटा उसका सैलरी जो इंक्रीज हुआ है। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू सैलरी, उसका न्यू सैलरी कितना है बोलो। उसका न्यू सैलरी है 1,54,000। ठीक, तो न्यू सैलरी कैसे निकालेंगे, जो पहले उसका ओरिजिनल सैलरी था और जो उसमें इंक्रीज हुआ उन दोनों को प्लस कर लो, वही तो उसका न्यू सैलरी आएगा। ठीक है, न्यू सैलरी कैसे निकलेगा, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज इन ही सैलरी इक्वल टू 1,54,000। ठीक, तो ओरिजिनल सैलरी कितना है, एक्स, प्लस इंक्रीज कितना हुआ, x/10, दोनों को प्लस करके इक्वल टू 1,54,000। नाउ अब इसको सोल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करो। नीचे कुछ नहीं तो 1 और 10 का एलसीएम 10, 1 10 जा 10, 10 इंटू एक्स 10x, प्लस 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1 इंटू एक्स 1x। ये एलसीएम लेके करते हैं, याद है ना कि 1 और 10 का एलसीएम 10, फिर डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक, ये 10x प्लस x मिल के हो गया 11x/10। सो x इक्वल टू हो जाएगा 1,54,000। डिवाइड वाला 10 जाएगा बेटा मल्टीप्लिकेशन में, और ये ऊपर मल्टीप्लाई वाला नंबर आ जाएगा डिवाइड में। इसको कैंसिल कर लो, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 4 बच गया, 4 4 44, 11 4 जा 44, 0 0 0, ये ऐसे रहेंगे। सो 14,000 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 1,40,000 हो गया। ठीक, तो ये एक्स का वैल्यू आ गया, यही ओरिजिनल सैलरी था। देयरफॉर मैन्स ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू ₹1,40,000 आंसर। तो एक्चुअली में क्या था, मैन का जो सैलरी था वो 1,40,000 था,
फिर 10% उसका सैलरी इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होकर वो 1,54,000 हो गया। तो जो ओरिजिनल सैलरी था वो हमें पूछा था। तो कैसे किया, बहुत ही आसान है। हमने लेट कर लिया था ओरिजिनल सैलरी x, क्योंकि हमें पता नहीं था तो x मान लिया। इंक्रीज इन हिज सैलरी, क्वेश्चन में कहा 10% ऑफ हिज सैलरी, सो 10% ऑफ x, सोल्व किया x/10। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है न्यू सैलरी 1,54,000, तो न्यू सैलरी कैसे बना होगा, जो ओरिजिनल सैलरी था और जो इंक्रीमेंट हुआ, ओरिजिनल सैलरी और इंक्रीमेंट दोनों को प्लस कर लो, इक्वल टू 1,54,000। ओरिजिनल सैलरी x, इंक्रीज हो गया x/10, ठीक है, इक्वल 1,54,000। इसको सोल्व करके x आ गया, यही हमारा ओरिजिनल सैलरी है। नाउ क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 पीपल जो है जू के लिए गए। जू समझ गए, जो चिड़ियाघर होता है जहाँ एनिमल्स होते हैं, ठीक। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, मंडे को सिर्फ 169 पीपल ही गए। तो संडे को कितने गए थे 845, मंडे को कितने गए 169, मंडे को कम गए, ठीक। तो व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, तो मंडे को कितने परसेंट डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग द जू, तो मंडे को कितने परसेंट डिक्रीज हो गए पीपल, ये हमें बताना है। तो पहले हम देखेंगे कम कितने हो गए। पहले कितने थे, संडे को 845, मंडे को 169, तो इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये पता चल जाएगा वो डिक्रीज कितने हुए। तो हम पहले लिखेंगे बेटा यहाँ डिक्रीज इन द पीपल, डिक्रीज इन द पीपल ऑन मंडे इक्वल टू कितना 845 माइनस 169, माइनस करोगे तो 15 में से 9 माइनस करोगे 6, यहाँ बच गया 3, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ बस 7 में से 1 6, 676, ठीक है। ये डिक्रीज हो गया, मतलब कि मीन्स 676 पीपल जो हैं कम गए। तो हमें पूछा है डिक्रीज परसेंट, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, तो परसेंटेज में इसको चेंज कर लेंगे हम, देयरफॉर डिक्रीज परसेंटेज। तो मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था आपको डिक्रीज परसेंटेज में चेंज करने का, कैसे करेंगे, डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो कितने डिक्रीज हुए 676, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कितना था 845, क्योंकि संडे को 845 पीपल गए थे, मंडे को फिर 169 गए, तो संडे के साथ ही तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि संडे को कितने गए थे, उससे कम गए तो डिक्रीज हो गया। तो ओरिजिनल वैल्यू जो माना जाएगा वो संडे वाले पीपल माने जाएंगे 845, ठीक, इंटू 100%। इसको कैंसिल करना आप खुद आप करेंगे और देखो कैंसिल करके क्या आंसर आता है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो आप कर लेंगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन 3 क्या है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2400। शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल खरीदे हैं बेटा 2400 के, एंड सेल्स दैम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, फिर उनको 16% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, बेच दिया। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है क्या होगा, ठीक। कैसे करेंगे देखो, सुनो क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CP मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, क्वेश्चन में कहा है 80 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है बेटा
इक्वल टू 2400 रुपीज़ में। नाउ प्रॉफिट कितना है, फिर उसने उसको बेच दिया प्रॉफिट पे। कितना प्रॉफिट है, 16%। प्रॉफिट इक्वल टू 16%। तो ज़रा प्रॉफिट को रुपीज़ में निकाल लो, ये परसेंटेज में है, अब इसको हम रुपीज़ में चेंज कर लेंगे। प्रॉफिट इन रुपीज़ क्या आएगा, 16% ऑफ CP, जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका 16%, मीन्स 16% हो गया 16/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई CP है 2400। सोल्व करो, 2 0 कैंसिल हो गए, 16 मल्टीप्लाई 24, 16 4 64, 6 कैरी, 16 2 36 और 6 38 रुपीज़ 384 उसको प्रॉफिट हो गया। तो ये 16% का मतलब 384। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस था 2400, इतने का प्रॉफिट हो गया तो दोनों को प्लस कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है कॉस्ट प्राइस में, तब सेलिंग प्राइस आता है। तो कॉस्ट प्राइस होगा 2400 प्लस प्रॉफिट 384, 4837213। तो सेलिंग प्राइस हो गया बेटा 3784। ये हो गया 80 आर्टिकल्स का। हमें कितने का चाहिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू, ये जो आपका आंसर आया है ₹3784 को डिवाइड कर दो 80 से, क्योंकि ये 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस था। अब हमें 1 का निकालना है तो इसको 80 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड आप करेंगे, कितना आता है करके लिखना है क्या आएगा, ठीक, ये कर लेना। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, ये आपको होमवर्क है। क्वेश्चन 4 5 आप करेंगे। देख लो क्या है क्वेश्चन। यहाँ 4 है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज 15,500 रुपीज़ 450 वेयर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है 15,400 है, 450 रुपीज़ उसके रिपेयरिंग में खर्च हो गए हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है और इसको 15% प्रॉफिट में सेल किया है, बेच दिया है। तो बिल्कुल इसी की तरह है कुछ कुछ। तो करना देखो, एक आर्टिकल था बेटा 15,500 का, उसको ख़रीदा, फिर 450 खर्च हो गए उसके रिपेयरिंग में। तो जो रिपेयरिंग वाला खर्चा होता है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सपोज करो बुक खरीदा 100 रुपये का, फिर आपने उसमें 30 रुपीज़ खर्च कर दिए बाइंडिंग कराने में, और आपने उसको मान लो 120 का बेच दिया, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? नहीं, आपको 10 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 100 का आपने ख़रीदा, 30 रुपीज़ का आपने बाइंडिंग कराया, तो एक्चुअली अब बुक की जो कीमत है 130 रुपीज़ बन जाएगी। जब आप उसको 130 से ज़्यादा बेचोगे तब प्रॉफिट होगा, कम बेचोगे तो लॉस में ही रहेगा, ठीक। तो उसने 15,500 का ख़रीदा था, 450 उसकी रिपेयरिंग में खर्च कर दिए, तो CP जो बनेगा, CP ऑफ आर्टिकल इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन दोनों को प्लस करके बनेगा, बस CP आ जाएगा प्लस करके। प्रॉफिट है 15%, फिर सेलिंग प्राइस निकालना है, सेम जैसे कराया उसी तरह से कर लेना, ठीक है। प्रॉफिट निकालो 15% ऑफ CP, फिर उसको CP में ऐड कर लेना, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और 5 वाला आप करना खुद, सोचो, बहुत ही आसान है कैसे करना है। ओके, थैंक यू बेटा।